Hello guys, good morning to you. How are you? I welcome to you my YouTube channel Genius Education Point Coaching Center. I welcoming you that you are seeing my videos and you are liking my videos very much. I thank you and again. I am today launching my new course, Rapidly Speaking English course, chapter first. Today we are learning how to correct, how to convert into English and Hindi. आज हम सीख रहे हैं कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कैसे बदलाव किया जाता है. As you know that there are 26 letters in English alphabet. 26 अक्षर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं. The 5 vowels, 5 स्वर and 21 consonant, 21 व्यंजन मिलकर बनाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट. आज मैं हिंदी में इन अक्षरों का उच्चारण बता रहा हूँ आपको सिखाने के. अब इंग्लिश में टुडे वी आर लर्निंग दैट ए मेक अ आ ए, अर्थात ए से अ आ और ए की मात्राएं होती हैं. आई से छोटी ई और बड़ी की मात्रा होती है. ई से आई की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, यू से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा होती है. इसके अतिरिक्त हम मात्रा के लिए आर आई से री, ए आई से आई, ए यू से औ, ए एन से अं और ए एच से अह का प्रयोग करते हैं. इसी तरह कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन में भी हम जाते हैं तो पाते हैं कि बी से ब, सी से स क, डी से द द, एफ से फ, जी से ग, एस से ह, जे से ज, के से क, य से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स और दो अक्षर ज, कहीं कहीं ज भी होता है. टी से ट होता है और कहीं कहीं त भी होता है. भी और डब्ल्यू से व होते हैं. एक्स से एक्स, वाई से य और जेड से ज होते हैं. यह आप कॉम्बिनेशन जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो कैसे भी कठिन से कठिन स्पेलिंग रहे उसका हिंदी में उच्चारण आसानी से कर सकते हैं. और उसको हिंदी अगर कठिन से कठिन है, हार्ड टू हार्ड, आप इंग्लिश में कन्वर्ट उसे आसानी से कर सकते हैं. इसीलिए हमने यह लिस्ट आपके लिए अचीव कराया है, उपलब्ध कराया है, ताकि यह इसको याद कर लें बढ़िया से. क्योंकि आज टुडे आई एम टीचिंग यू द फर्स्ट चैप्टर, बट स्टरडे tomorrow I will teach you the second chapter, and the second chapter is the translation chapter, and using up all 24 anomalous helping verbs will be taught to you by me. Here I am now going to learn converting into English. अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं. जैसे हम यह राम अक्षर देख रहे हैं तो राम अक्षर जो है आ होती है राम, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो र प्लस आ प्लस म, इतनी अक्षर तैयार हो रही हैं. अब र की अंग्रेजी क्या होगी? वी आर फाइन आर फॉर र. देन आई एम यूजिंग ऑन प्लेस ऑफ र आर. आफ्टर दिस आई एम
पुटिंग हियर द वावेल आ की स्पेलिंग ए। अब हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं। इसके बाद म की अंग्रेजी गाइड्स आप जानते ही हैं, आप तो ज़्यादा होशियार हैं, लगनशील भी हैं। यम की अंग्रेजी से होती है म। अब हम लिख दे रहे हैं म। अब इसी को पढ़ रहे हैं राम। अब दूसरा शब्द नेक्स्ट वर्ड सवेरा है। अब हम सवेरा को ले रहे हैं स प्लस व प्लस ए की मात्रा प्लस र प्लस आ हो रहा है। अब इसकी हम वी आर फाइंडिंग द इंग्लिश ऑफ दिस लेटर्स। स की अंग्रेजी होती है, स की अंग्रेजी होती है यस। हमने यस लिख लिया। फिर ए से अ लगा दिया यहाँ। फिर भी से भी की इंग्लिश होती है व हमने लगा दिया भी से। फिर ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है ई से, हमने ई लिख दिया। फिर र की इंग्लिश होती है आर लिख दिया। फिर आ की मात्रा होती है ए से होती है, हमने आ लिख दिया। अब इसी को हम पढ़ रहे हैं सवेरा। इसी तरह कैलाश है, कैलाश को हम पढ़ रहे हैं तो कैलाश कैलाश को आप तोड़ रहे हैं तो सब विग्रह कर रहे हैं तो हो रहा है क प्लस आय की मात्रा प्लस ला, ल पर आ की मात्रा प्लस आ फिर स। अब इसी की अंग्रेजी आप लिख करके रख रहे हैं कि के से हो रहा है क, के से हो रहा है क तो आपने के लिख दिया। और फिर इस तरह यहाँ पर क की अंग्रेजी हम के से प्राप्त कर रहे हैं, के लिख दिया। आई की मात्रा हम ए आई से प्राप्त कर रहे हैं, ए आई लिख दे रहे हैं। फिर ल की अंग्रेजी के लिए हम यल के पास जा रहे हैं, यल को यहाँ पर ला रहे हैं। फिर आ की मात्रा के लिए ए के पास गए, ए को लाया और बड़ा सा की अंग्रेजी यस यच होती है। इस प्रकार यह पढ़ा गया कैलाश। इसी तरह डियर स्टूडेंट गाइस, हम अब किसान शब्द है, किसान को आपने लिखा किसान। अब किसान को जब विग्रह किया आपने तो के प प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न हुआ। अब इसी की अंग्रेजी क की अंग्रेजी फिर यहाँ से आपने ढूंढा तो क की अंग्रेजी के लिया और ई की मात्रा के लिए आपने आई का प्रयोग किया यहाँ पर। फिर स के लिए यस का प्रयोग किया गया और ए की मात्रा के लिए आ। इस प्रकार यह किसान पढ़ा गया। इसी प्रकार गाइस, जब अंग्रेजी से हिंदी हमें बदलना रहता है तब भी हम वही कार्य करते हैं। जैसे अब हमारा शब्द है मोहन, यह लिखा है अंग्रेजी में, यह लिखा है अंग्रेजी में। अब हम इसको हिंदी में जब बदलना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको निकाल रहे हैं तो यम से होता है म। अब हम म लिख ले रहे हैं। फिर ओ से होता है ओ की मात्रा, ओ लिख ले रहे हैं। फिर ह एच से ह होता है तो ह हमने लिख लिया। आप फिर यन से आप जानते ही हैं न होता है, न लिख लिया। अब हो जा रहा है यह मोहन। इस तरह अब यही चीज़ है, अगर हम जैसे लिखा है कविता तो हम बना रहे हैं तो के से के ए से क हो गया
और व से ई की मात्रा हो गई वी, और ता, टी से त होता है। अब इसको हम पढ़ रहे हैं कविता। थैंक यू गाइस, यू हैव गिव मी योर कास्टरी टाइम। आई थैंक यू अगेन। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें, इसको शेयर करें। आप जो है बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को बहुत पसंद किए हैं, इसलिए लॉन्ग वीडियो आपके सामने दी जा रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि आप इस समय जहाँ भी बैठे हों अपने आसपास की वस्तुओं को देखें और उनके नामों को हिंदी में और अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की अवश्य ही कोशिश करें। यही आपका प्रैक्टिस वर्क होगा। थैंक यू।